नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं रामचरितमानस में किष्किंधा कांड, है ना। तो इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था बाल कांड, है ना। बाल कांड में हमने देखा था किस प्रकार जो हम मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं उसमें 7 कांडों का दिया गया है ना। तो बाल कांड में हमने क्या पढ़ लिया था, तो गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना, है ना, ये हमने पढ़ लिया था। अयोध्या कांड पढ़ लिया था। बाल कांड के बाद फिर अयोध्या कांड पढ़ लिया था, है ना। राम और भरत का संवाद पढ़ लिया था, चित्रकूट सभा। फिर अरण्य कांड में हमने देखा था सबरी की कृपा और नवधा भक्ति का उपदेश किस प्रकार राम जी देते हैं, है ना। आज हम पढ़ेंगे किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में हम देखेंगे वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ठीक है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो किष्किंधा कांड है यहीं से क्या होता है, हनुमान जी का प्रवेश होता है, ठीक है। अगर कोई भी पंक्ति आती है तो आप समझ जाना कि ये किष्किंधा कांड की है। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बाल कांड है, अयोध्या कांड और अरण्य कांड, इनमें हनुमान जी का जिक्र नहीं होता है। किष्किंधा कांड से ही हनुमान जी का यहाँ पे वर्णन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राम जी हैं किस प्रकार लक्ष्मण जी से करते हैं ऋतुओं का वर्णन, ठीक है। तो पढ़ते हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति निप नीत विवेका, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाय। जिस प्रकार श्री रामचंद्र छोटे भाई लक्ष्मण जी की भक्ति, वैराग्य और राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं कि वर्षा काल में, यहाँ पे राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लग रहे हैं, ठीक है। कि सुहावना क्या लग रहा है, वर्षा काल में जो बादल छाए हुए हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो दोहा है कि लक्ष्मण देखो मोर मन नाचत, बारिध पेघि गृह विरतित, हर्ष जसु विष्णु भगत कहूँ देख। मतलब श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो मोर को झुंड कैसे बादलों को देख के नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित हो रहा है ना। तो मोर की झुंड जो नाच रहे हैं, कोई भी जो भक्त है मतलब विष्णु का भक्त कैसे हर्षित हो रहा है उसकी तुलना करते हैं, ठीक है। तो घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन दर्पत मन मोरा, दामिनी दमक रह न घन माही, खल कै प्रीति जथाथिर नाही। तो यहाँ पे आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, ठीक है। बादल जो है वो गर्जना कर रहे हैं। प्रिया मतलब सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। तो किष्किंधा कांड में राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी से सीता जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उनके मन में एक डर है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। वरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए, बूंद अघात सह गिर कैसे, खल के वचन संत सह कैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, ठीक है। तो जो बादल है कैसे बरस रहे हैं, पृथ्वी के नीचे आकर उतर के, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचन संत सहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर पूछ देगा कि जो दुष्टों के वचन संत कैसे सुनते हैं, तो किसकी तुलना की गई है, बूंदों की चोट। जब बारिश होती है और उसकी जो बूंदें पड़ती हैं, पर्वत जैसे पर्वत सहता है ना, उसी प्रकार दुष्ट जो लोग रहते हैं उनकी वाणी को संत जैसे सहते हैं, उसी प्रकार पर्वत भी सहते हैं, ठीक है। क्षुद्र नदी भर चली तो राई, जस थोरहु घन खल इतराई, भूमि परत भा ढावत पानी, ढावर पानी जसु जीवही माया लपटानी। छोटी नदियां भर कर किनारे तुड़ाती हुई चलती हैं, जैसे थोड़े धन से कोई दुष्ट इतरा जाते हैं, है ना। तो नदी की तुलना दुष्टों से की गई है, जैसे थोड़ा सा धन पाके दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो, है ना।
तो पानी कैसा हो गया, गंदा हो गया। ठीक है। समिट सिमिटी समिट समिट जल भरहि तलावा, जिम सतगुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जन निधि मह बुझाई, हो है होय अचल जिम जहि हरि पाई। मतलब एक जल एकत्र होकर जो तालाब में भर रहा है, जैसे सगुण, है ना, सगुण मतलब एकाकार होकर सज्जन के पास चले जाते हैं। जिस प्रकार जो सतगुण है एक होकर सज्जनों के पास चले जाते हैं, वैसे ही जो नदी का जल है वो मतलब जो तालाब का जल है एक साथ मिल गया है, एकत्र हो गया। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि के पास चलकर हो जाता है। मतलब जो जीव है, जो आत्मा है, हरि के पास जाके किस प्रकार मिल जाता है, उसी प्रकार छोटी छोटी तालाबों नदियों से पानी मिलके समुद्र में जाकर हो जाता है। ठीक है, स्थिर हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समझे पर ही नहीं पंथ, जिम पाखंड बांधते गुप्त हो है सदग्रंथ। मतलब पृथ्वी धंसने से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है ना। पृथ्वी जो घास से परिपूर्ण हो गई क्योंकि बारिश हो रही है ना। तो किष्किंधा कांड में किसका चित्रण किया गया है, वर्षा ऋतु का, है ना। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु पूछा जाएगा कि किष्किंधा कांड में किसका चित्रण किया गया है, तो वर्षा ऋतु का और शरद ऋतु का। ओके, तो पृथ्वी घास से परिपूर्ण हो गई है जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ रहे हैं। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदगुरु गुप्त लुप्त हो जाते हैं, है ना। दादुर धुन चहूँ दिशा सुहाई, वेद पढ़े जहूँ जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय विपट अनेका, साधक मंजस मिले विवेका। जैसे चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय, है ना। तो जब बारिश होती है तो मेढकों की आवाज़ आती है ना। तो मेढकों की तुलना आप यहाँ पे याद रखेंगे, पूछ देगा कि मेढकों की तुलना किससे की गई है, विद्यार्थियों से, है ना। तो जिस प्रकार मेढक एक साथ आवाज़ करते हैं, वैसे ही विद्यार्थी जन क्या करते हैं, वेद पढ़ रहे हो। जैसे मेढक बोलते हैं बारिश में, वैसे ही श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मेढकों सारे विद्यार्थी वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं जिससे वे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं। जैसे साधक का मन विवेक यानी ज्ञान प्राप्त होकर हो जाता है ना। तो पत्ते कैसे हो गए, हरे भरे हो गए। जैसे मतलब जो साधक है ज्ञान प्राप्त करके उसका मन विवेक से भर जाता है ना। अर्क जवास पात विनु भयऊँ, जस सूरज खल उद्यम गयऊँ, है ना। खोजत कतहु मिले नहीं। यहाँ पे जो है करें क्रोध जिमें धर्म ही दूरी, मदार और जवारा जिस प्रकार जवासा बिना पत्ते के हो जाते हैं, है ना। उनके पत्ते झड़ गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम हो जाता है ना। उसकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म और ज्ञान नहीं रह जाता, है ना। शशि संपन्न सो है वही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशि तम घन खगोत विराजा, जसुदम दम भयंकर मिला समाजा। अनेकों, है ना, अन्य से युक्त लहलहाती हुई खेत से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है। जैसे उपकारी यानी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहा है, मानो दम्भियों का समाज जुट गया हो, है ना। तो जुगनियों की तुलना किससे की गई है, दम्भियों के समाज से। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमे सुनतंत्र भय बिगरही नारी। कृषि निरावहे चतुर किसाना, जिन विधु तजहि मोह मदन माना। मतलब जिस प्रकार भारी वर्षा से खेतों में क्यारियां फूट चली हैं, जैसे ही स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं और उसमें घास आदि को निकाल के फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मन का त्याग कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो वर्षा से खेतों की क्यारियाँ फूट गई हैं, इसकी तुलना ऐसे की गई है कि स्त्रियां बिगड़ जाती, स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। ओके, या ध्यान रखिएगा कि ये सब कहाँ पे आया है, तो किष्किंधा कांड में आया है। देखत चक्रवाक खगना नाही कलही पाए जिमि धर्म पराही ऊषर बरसई तृण जावा जिमि हरिजन ही उपवन के कामना नावा। मतलब चक्रवात जो पक्षी है, चक्रवाक दिखाई नहीं दे रहा है ना, जो पक्षी दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कलयुग में, कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं, है ना, कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती है। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता है। ओके, विविध जंतु शंकुक मही भ्राजा प्रजा वाणिज्य में पाए सुराजा जह जह तय रहे पथिक तकी थकी नाना जिमेंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। मतलब पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है। उसी तरह शोभायमान जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की बुद्धि होती है, जहाँ तहाँ अनेकों पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों को और जाना छोड़ देती। कबहु प्रबल वह मारुते जह तह मेघ बिलाही जिमि कपूत के उपजे कुल समृद्धि नसाए। मतलब कभी कभी वायु बड़े ही जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल में उत्तम मतलब श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाता है। ओके, कबहु दिवस मह निविड़तम कबहु प्रगट पतंग बन सही जय ज्ञान जिमि पाए कुसंग सुसंग। मतलब कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है। जब बादल छा जाते हैं तो रात मतलब दिन में भी अंधेरा दिखता है। कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं तो जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सुसंग पाकर उत्पन्न भी होता है। ठीक है, तो ज्ञान का उत्पन्न होता है सुख संग पाकर, संतों का संत संग पाकर। ओके, आगे चलते हैं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, है ना। तो राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो शरद ऋतु आ गई है। लक्ष्मण देखो परम सुहाई फूले कांस सकल मही छाई जानु वर्षा कृति प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई है और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने ही अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो, है ना। तो जो कांस उगाया है उसको वर्षा ऋतु का बुढ़ापा यहाँ पे कहा गया है। उदित अगस्त्य पंथ जल शोषा जिमलो वह सोष संतोषा सरिसा सरल निर्मल जल सोहा संत हृदय जस गत मदमोहा। मतलब अगस्त्य के तरने से उदय होकर मार्ग में जल को सोख लिया है ना। जैसे संत जो हैं, जो संतों के लोभ को सोख लेता है, नदियाँ तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहे जैसे मद और मोह रहित संतों का हृदय हो गया है ना। रस रस सूखी सरित रस पानी ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी जाने शरद ऋतु खंजन आए पाए समय जे सुकृत सुहाए। मतलब नदी और तालाबों के जल धीरे धीरे सूख रहे हैं, है ना। जैसे ज्ञानी विवेक पुरुष ममता का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? जो ज्ञानी होते हैं विवेक पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर पक्षी भी आ गए हैं। शरद ऋतु जानकर जो पक्षी नहीं थे वो आ गए हैं। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृति आ जाते हैं, पुण्य प्रकट करते हैं, है ना। पंक नरेणु सोह असी धरणी नीति पुण्य पूर्ण के जैसी करनी जल संकोच विकल भय मीना अबुध कुटुम्ब जिमें धर ही न कीचड़ है न धूल है। इसमें धरती ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीत निपुण राज की करनी। जल को कम हो रही है, मछली व्याकुल हो रही है। जैसे जल के कम होने से मछली व्याकुल रह रही है। जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ मतलब जो मूर्ख है वो विवेक शून्य और कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल हो जाते हैं। ठीक है, बिनु घन निर्मल सोह
आकाशा हरिजन रवि परिहव सब आशा कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी को एक पाव भगत जिम मोरी। बिना बादलों के निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त के सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होता है ना। जो बादल है वो आकाश में इतना सुंदर लग रहा है जैसे भगवान का जो भक्त करने वाला है वो आशाओं को छोड़कर सुशोभित होता है। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में, मतलब कहीं कहीं बिरले स्थानों में जो शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे बिरले मेरी मतलब भक्ति पाते हैं, जैसे कोई बिरले ही, जैसे बिरले मतलब कम ही लोग मेरी भक्ति पाते हैं। चले हरसित जी नगर निप्रिय तापस वन्य के भिखारी जीवी बारी भगति पाई श्रम तजही आश्रम विचार। मतलब कि जो शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप, मतलब जो राजा है वो विजय प्राप्त करता है ना। शरद ऋतु पाकर जो राजा है विजय, और तपस्वी तप, व्यापारी व्यापार और भिखारी भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले गए हैं। जैसे हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रम को त्याग देते हैं। सूखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण आए कौ बाधा। फूले कमल सोहसर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछली अथाह जल में है वे सुखी है ना। जो मछली अथाह जल में वो सुखी है। जैसे हरि के शरण में चले जाने से एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल से तालाब कैसे सुशोभित हो रहा है, मतलब कमल जो है, कमलों के फूल से तालाब कैसे शोभा दे रहा है। जैसे ही निर्गुण ब्रह्म, मतलब निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर सुशोभित हो जाते हैं, है ना। गुंजत मधुकर मधुर अनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवात मन दुख निशिपेखी जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। मतलब जो भंवरे हैं अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, है ना, गूंज रहे हैं, तथा पक्षियों को नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे से मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्टों को होता है ना। चातक रट तृष्णा अति ओहि ओहि जिमि सुख लह न शंकर द्रोही। सरदा तप शशि अप हरई संत दरस जिमि पातक ररई। मतलब पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, मतलब उसको बड़ी प्यास है। जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है ना, खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है, ठीक है। जो शरद ऋतु है उसके ताप को चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं, है ना, संतों का अगर दर्शन हो गया तो पाप दूर हो गया। उसी प्रकार शरद ऋतु में जो चंद्रमा है वो रात के ताप को, गर्मी को हर लेता है। देख इंद्र चकोर समुदाय चित वही जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम पत्राशा जिहिमि दोम हो द्रोह किए कुलनाश। मतलब चकोरों के समुदाय में जो चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हुए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनसे निमिष नेत्र, है ना, निमिष नेत्रों से दर्शन कर रहे हो। मच्छर और डांस जाड़ों के, मतलब डांस जो है, मच्छर और डांस के डर से इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो किया गया है कि जो चकोर है, चकोरों के समुदाय में चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए, जैसे भगवान को, भगवत भक्त जो भगवान की भक्ति करता है उसको पाकर निमिष नेत्र उनके दर्शन करते हैं, ठीक है। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे ब्राह्मण के बैर, मतलब कि जो जब ठंडी का ऋतु, मतलब ठंडी का महीना आता है तो मच्छर
भी भाग जाते हैं। ठीक है, गर्मियों में मच्छर ज़्यादा रहते हैं, उसी का यहाँ पे चित्रण। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले जाहि जिमि संशय ब्रह्म समुदाय। मतलब वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सतगुरु के मिल जाने पे संदेह भ्रम सब समूह नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो वर्षा ऋतु मतलब शरद ऋतु को बहुत अच्छा यहाँ पे माना गया है। वर्षागत निर्मल ऋतु वाई सुधि नतात सीता कह पाई, एक बार कैसे सुधि जानो कालहु जिमि निमिष मनु महुआन। मतलब वर्षा ऋतु बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली है। एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को लेके आ जाऊँ, है ना। तो यहाँ पे राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, कतहूँ रह जो जीवई जीवित होई, तात जतन करी आनव सोई, सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। मतलब कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न, है ना, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर स्त्री पा गया है, इसीलिए सुग्रीव मेरे सुध नहीं लिया है। मतलब सुग्रीव मतलब जब राजा बन गया है तो वो मेरी सुध नहीं ले रहा है। जे सायक मारा मैं वाली, तेह सर तय मूढ़ कह काली, जासु कृपा छूट ही मद मोहाता, कहूँ उमा की सपने को। मतलब जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मूढ़ को मारूं, है ना। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, जिनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है क्या, है ना, उनको कभी कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है क्या। मतलब यह तो लीला मात्र है। जा नहीं है चरित्र मुनि ज्ञानी, जिह रघुवीर चरण रतिमानी, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, हर धनुष चढ़ाए गए कर। मतलब जो ज्ञानी मनुष्य हैं, जो ज्ञानी मुनि जिन्होंने रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, वो मतलब जोड़ ली है, हाथ जोड़ लिए, वे इस चरित्र, है ना, लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया, है ना। तो यहाँ पे ये है कि जो लक्ष्मण जी हैं वो मतलब कि राम जी के क्रोध को देखकर अपना धनुष उठा लिए हैं, है ना। तनु यहाँ पे आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बचा है। तनु अज अनुजहि सुझावा, रघुपति करुणा शिव भय दिखाए ले आबहु, तात सगा सुग्रीव। तब दया की सीमा रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि हे तात सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है ना, उसको मारने की बात नहीं है। इहा पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, निकट जाए चरण ही सुरुनावा, चारि हो विधि ते ही कई सुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया, है ना। पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरण कमलों को सिर नवाया, शाम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। ठीक है, तो किसने सुग्रीव के पास गया, कौन जाता है, तो हनुमान जी जाते हैं और सुग्रीव को समझाते हैं। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लेनो ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पवन जहु तह वानर जूहा। मतलब हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव बहुत ही भय माना और विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया है। हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों को यूथ रहते हैं वहाँ दूत समूहों को भेजो, है ना, मतलब सीता जी की खबर लेने के लिए भेजो। कहूँ पाख महूँ आव न जाई, है ना, जोई मोरे कर ता कर वध होई, तब हनुमंत बुलाए दूता सब कर सम्मान बहुतम। मतलब और कहला दो कि एक पखवाड़े में मतलब 15 दिनों के अंदर ले आए, मतलब समाचार लेके आए। ठीक है,
उसका मेरे हाथों से वध होगा। मतलब जो 15 दिन के अंदर सीता जी की खबर लेके नहीं आता, उसका मेरे हाथों से वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबको सम्मान करके, मतलब सबका बहुत सम्मान करके बोले। क्या बोलते हैं? भय प्रीति नीति दिखराई चले सकल चरण सिर नाई, यही अवसर लक्ष्मण पुर आए क्रोध देखते हैं कपि धारा। मतलब सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी प्रकार लक्ष्मण जी नगर में आए और उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ था भागते, मतलब भागने लगे, है ना। तो धनुष चढ़ाई कहाँ तब जारी करे पुरुषार, व्याकुल नगर देखी तब आयु बलि कुमार। मतलब तदुपरांत जो लक्ष्मण जी के धनुष को मतलब चढ़ा हुआ देखकर, है ना, नगरों को जलाकर अभी राख कर दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं अभी मतलब आपके नगर को जलाकर राख कर दूंगा। नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद उनके पास आते हैं। ठीक है, तो हमें किष्किंधा कांड में क्या पढ़ना था? वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन। हमने ऊपर यहाँ पे वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन देख लिया है, किस प्रकार वर्षा ऋतु आती है ना, और फिर शरद ऋतु में किस प्रकार काश फूलते हैं, है ना। कांसों को जब कांस होता है तो वर्षा को बूढ़ा कहा गया कि यहाँ पे देख लीजिए। बस हमको इतना ही देखना था कि वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में पक्षी क्या करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कल हम पढ़ेंगे दूसरा कांड, है ना। हमने बाल कांड पढ़ लिया, अयोध्या कांड पढ़ लिया, अरण्य कांड पढ़ लिया, किष्किंधा हो गया। आप सुंदर कांड पढ़ेंगे, ठीक है। सुंदर कांड कल की क्लास में देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें। धन्यवाद।